क्लियर एंड वास्ट विजन। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप जहां पर भी जो भी शुरू कर रहे हो ना, आप आज के नहीं 2 साल 5 साल 10 साल बाद की सोचो। आप लॉन्ग विजन लेके चलो। कई बार क्या होता है कि मैंने मेरे करियर की शुरुआत की किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, अब मैं देख रहा हूं 2 महीने 3 महीने इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, तो मैं क्या करता हूं, लगता है यहां पर कुछ होगा नहीं, चेंज कर देता हूं। होता क्या है, आप आज किसी भी पेड़ का बीज लगाओगे ना जमीन में, कोई भी बीज लगाओगे और कल खोद के देखोगे कुछ निकला क्या नहीं निकला, तो क्या होगा, बीज खराब हो जाएगा। करियर भी सेम ऐसा है, करियर भी सेम ऐसा है। और कहा जाता है किसी भी करियर के अंदर ग्रो करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, 1000 डेज। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह पर आपको ग्रो करना है तो कम से कम 1000 दिन आपको देना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये होती है, ये 1000 दिन देने से पहले ही इंसान कई सारी चीज़ें बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बीज लगाया था और बीज जस्ट फूट के उसका पेड़ बनने ही वाला था, उससे पहले आपने उसको खोद के दूसरा बीज डाल दिया। और फिर हम ये एनालिसिस करते हैं कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन ग्रो नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि आप मेहनत कैसे कर रहे हो, उसका तरीका देखो। एक स्टोरी और बताता हूँ। एक इंसान को अगेन प्यास लगी, किसी संत महात्मा के पास गया, उसको बोला मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे कुछ पानी पीने का इंतज़ाम करो। तो महात्मा ने कहा कि 100 फीट खड्डा करो, पानी मिल जाएगा। तो वो चला गया 100 फीट खड्डा करने। फिर दूसरा आया, बोला मुझे ही बताओ, बोला तुम भी 100 फीट खड्डा करो। दोनों गए 100 फीट खड्डा करने के लिए। एक बंदा 4 घंटे के पास आया, बोला मैंने 100 फीट खड्डा किया, पानी मिल गया, मैंने पी लिया, मैं जा रहा हूँ। दूसरा बंदा जो है 4 घंटे हो गए, 5 घंटे, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, रिटर्न नहीं आया। तो साधु को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार क्या हुआ, आया नहीं रिटर्न। तो वेट कर रहा था, आया 12 घंटे के बाद, बड़े गुस्से में आया। बोला तुमने बोला था कि 100 फीट खड्डा करो पानी निकल आएगा, मैंने 200 फुट खड्डा किया, पानी नहीं आया। तो साधु महात्मा को भी टेंशन हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। बोला चलो दिखाओ कहाँ खड्डा किया। तो जाके दिखाया 10-10 फीट के 20 खड्डे उसने किए थे। समझ में आया मोर ऑफ द स्टोरी क्या था? एक ही जगह खड्डा करना है ना। उसने बोला था 100 फीट खड्डा करो। तो जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोग अपना दिमाग यूज़ करते हैं, उसने अपना दिमाग यूज़ किया, 20-20 फुट के 10 खड्डे, 10-10 फुट के 20 खड्डे, फिर पानी नहीं निकला। तो कई बार ना हम भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ही गलती करते हैं कि आप किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने काम करने की शुरुआत की, आप उसमें एक्सपर्ट बनने ही वाले थे, उससे पहले आपने छोड़ दिया। फिर आप दूसरी जगह जाते हो तो नया शुरू आप करते हो। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अभी एक वीडियो मैंने डाला था, एक वीडियो मुझे बहुत अच्छा मिला था तो मैंने डाला था सोशल। एक बंदा क्या होता है, 2 लोग हैं ना पानी निकालते हैं, तो एक बंदा ना पानी निकालता है, थोड़ा सा पानी होता है, निकल जाता है और पानी भर के वो चला जाता है। तो बाजू में जो निकालने वाला होता है ना, उसका पानी देख के लालच आ जाता है कि यार इधर पानी ज़्यादा है, तो उधर जाता है। तो जो निकलने वाला होता है उसको छोड़कर वो वहाँ चला जाता है जहाँ पानी था ही नहीं, और फिर वहाँ मेहनत करता है। कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है, एक जगह आपका अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला था और ग्रोथ मिलने से पहले आपने छोड़ दिया। कम से कम 1000 दिन दो तो सही, कम से कम 1000 डेज, मतलब कि कम से कम 3 साल। और किसी भी फील्ड के अंदर आपको मास्टर बनना है ना, तो 2 से 3 साल आपको देना ही पड़ता है। आपको पता है एक डॉक्टर को 12th के बाद कितना साल देना पड़ता है MBBS की डिग्री लेने के लिए? 5 साल ना। एक इंजीनियर को 12वीं के बाद 4 साल ना। एक लॉयर को 5 साल, राइट ना। हर जगह है,
हर इंसान को एक्सपर्ट बनने के लिए 3 से 5 साल देना ही पड़ता है। तो आपने जिस चीज़ को शुरू किया है, आप उसमें 6 महीने में कैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पर मेरा कुछ हुआ नहीं? एटलीस्ट कम से कम 3 साल दो तो सही। एंड दैट इज कॉल्ड वास्ट विजन। आज की नहीं, लॉन्ग टर्म की सोचो, राइट? तो पहला बेसिक्स। दूसरा है बिल्ड इंटरनल स्ट्रेंथ। याद रखना कि कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। किसी को आपकी करियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को आपकी प्रॉब्लम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपको खुद को इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्यों? ड्रीम किसके है? राइट ना? चाहिए किसको? तो उसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? तो कोई नहीं आएगा। तो इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड करो। क्यों? होगा क्या पता है? जब भी आप कुछ नया करने की शुरू करोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि आप माइट भी अपना नियर डियर में कोई कलीग्स हो, कोई फ्रेंड्स हो जो और भी जॉब करते हो, अगर उनको आप बोलो कि हमारे वहाँ पर एक कल्चर प्रैक्टिस करते हैं कि जहाँ पे रोज़ सुबह में हम प्रेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप होता है, और तुम भी ऐसा है तो कुछ करो, आपको क्या लगता है जवाब क्या होगा उसका? 11 बजे तो अपना काम करते हैं। राइट? क्यों? ऐसा क्यों? उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। तो वो पता है क्या बोलेंगे? भाई ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता है, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई ये बोलने नहीं आएगा कि हाँ यार बुक पढ़ने से बहुत अच्छा होता है, एक काम करता हूँ, मेरे पास भी एक बुक पड़ा हुआ है, वो भी तुझे चाहिए तो ले पढ़ने के लिए। कभी कोई नहीं बोलेगा आपको। और ये ज़िंदगी में है ना, कुछ रियलिटी है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा ये ले 500 रुपये। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कोई ये नहीं बोलेगा चल तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको खुद को मजबूत होना पड़ेगा। तो सेकंड बेसिक जो है वो ये है बिल्ड इंटरनल। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा अपने खुद के ड्रीम्स के लिए। जब हमने इस कंपनी को शुरू किया था ना, तो लोगों ने ऐसा बोला था यार सलाह देने को थोड़ी कोई पैसे देगा, सलाह तो मुफ्त में मिलती है, सलाह तो मुफ्त में मिलती है, कोई थोड़ी देगा पैसे। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा, ऐसा बिज़नेस में लोग पैसे नहीं देते। तो कई बार लोग आपको बोलते होंगे, आप किसी को बोलते हो ना कि मैं एक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, तो आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता होगा इसका मतलब क्या होता है, तुम करते क्या हो। अभी भी लोग आपसे सवाल यही पूछते होंगे तुम एक्चुअल में तुम्हारा काम क्या है वहाँ। लोग बोल देते हैं कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली, इसी मैं बोल रहा हूँ। और याद रखना एक चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ है समझने लायक, कि जब लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, हाँ, तो उसकी बुराई ही करते हैं वो। लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसकी बुराई ही करते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जैक्टली। दरअसल वो सेटिस्फाइड नहीं, वो तुमसे जलते हैं लेकिन तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते। खुद को सेटिस्फाई। हाँ, तो अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सेकंड बेसिक है बिल्ड इंटरनल स्ट्रेंथ। वन मोर थिंग, हम जब कंपनी के अंदर आते हैं तो कई बार हमारे साथ हमारे बाजू में बैठे वाला इंसान भी ना हमें कई सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव बताता है। हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कभी कभी जो आपको गलत चीज़ें बताते हैं, गलत मैसेज देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को इंटरनली बिल्ड करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको इंटरनली स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को।